हैमस्टर कॉम्बैट में की पजल आई है, यानी चाबी वाली पजल। अब ये क्यों आई है या लाई गई है, इसके बारे में जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि जिनको ये पजल सॉल्व करनी नहीं आती वो क्या करें, सॉल्व करने से क्या होगा और न करने से क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट से जुड़े हुए हैं और शुरू से गेम खेलकर करोड़ों पॉइंट्स बना लिए हैं तो आपके लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि पॉइंट्स बनाने की पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। ये सभी गेम्स में गेम बनाने वाले अंत में कुछ न कुछ ऐसा फीचर लाते हैं जिससे उनकी कम्युनिटी में से बहुत ज़्यादा लोग, या कहो आधे से ज़्यादा लोग, गेम से बाहर हो जाएं और उन्हें कुछ न मिले। क्योंकि ये गेम प्रोजेक्ट है और गेम में एक्साइटमेंट और रोमांच के साथ एलिमिनेशन भी होता है। ये सिंपल माइनिंग प्रोजेक्ट से अलग होते हैं और इसके बनने वाले टोकन्स भी उस गेम तक सीमित रहते हैं। और ऐसे गेमफाई क्रिप्टो टोकन्स की कीमत भी दूसरे माइनिंग प्रोजेक्ट वाले क्रिप्टो कॉइन की तुलना में हमेशा कम रहती है। वास्तविक दुनिया में ऐसे टोकन्स के उपयोग अभी बहुत कम देखे गए हैं, परंतु फिर भी युवा वर्ग और यंगस्टर्स को ऐसे गेम्स प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल होते हैं। ऐसे ही एक तेजी से वायरल होने वाले गेमफाई प्रोजेक्ट की बात करेंगे और जानेंगे उसके की फीचर्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बेल आइकन को भी ना क्लिक करें, परंतु मेटा मित्र के साथ क्रिप्टो की यात्रा जरूर शुरू करें। वेलकम। पहले पिक्सेल वर्स की बात करते हैं। मित्रों, जिनको पिक्सेल वर्स में ऐसा लगा कि बहुत ही कम टोकन्स मिले हैं, उसके लिए ऐसे टैप टू अर्न गेम बेकार है, कुछ काम के नहीं है। क्योंकि पिक्सेल वर्स में शुरुआत में लगा था कि टैप करके पॉइंट्स मिलते हैं, रेफरल टीम बनाकर भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और कॉम्बो कार्ड्स की पजल सॉल्व करने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं, परंतु उन्होंने लास्ट में फाइट वाला पॉइंट निकाला और लेवल्स के आधार पर कुछ टोकन्स बांटे। भाई फाइट ही करवानी है तो सिर्फ फाइट ही करवाओ ना, खाली खाली टैप करवा कर पॉइंट्स बढ़ाने का क्यों रखा, रेफरल टीम बढ़ाने का क्यों रखा और इन तीनों से मिलकर लेवल्स बढ़ाने का ऑप्शन भी क्यों रखा। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु वो डेस्कटॉप में लॉगिन करने वाली बात भी लास्ट में ही बताई। अब गेम के यूज़र को दोनों तरफ लोलक की तरह घुमाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब यूज़र का फोकस सिर्फ एक जगह पर न रहकर कभी टेलीग्राम के पिक्सेल टैप में तो कभी ब्राउजर के पिक्सेल वर्स में घूमता रहे। और ये सब करके अंत में जिनको टोकन्स मिले भी तो उनको ये सब करके उतनी खुशी नहीं मिली जितनी सोची थी, क्योंकि मिले हुए सभी टोकन्स को एक साथ नहीं बेच सकते। ऊपर से ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर मिले, जिसकी गैस फीस भी बहुत भारी लगेगी। ये सब करके रुपये कमाए भी तो उसमें से 30% टैक्स लगेगा। इसलिए पिक्सेल वर्स के पिक्सेल 5 टोकन्स लॉन्च होने के बाद हमने एक पोल रखा था कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट फालतू टाइम पास लगा, जिसमें से बहुत लोगों को ऊपर के सभी प्रोजेक्ट्स फालतू लगे। पिक्सेल टैप ज़्यादा फालतू लगा क्योंकि लिस्टिंग के बाद गेम पॉइंट्स के बदले में उतने पैसे नहीं मिले थे जितने सोचे थे। टैपस्वैप, अथिनी नेटवर्क और हैमस्टर कॉम्बैट में भी ऐसा हो सकता है। हैमस्टर की बात करें तो अभी तक उसका वाइट पेपर रिलीज़ नहीं हुआ और प्रोजेक्ट की टीम का पता भी नहीं है। टीम के मन में क्या है, उनकी नीयत का भी पता नहीं है। हैमस्टर कॉम्बैट गेम में शुरुआत की बात करें तो पहले ये सिर्फ टैप टू अर्न गेम लगी थी, जिस प्रकार नॉट कॉइन गेम थी बिल्कुल उसी प्रकार की। परंतु आज हैमस्टर कॉम्बैट में 4-4 गेम खेलनी पड़ती है, उसके बाद भी पता नहीं कि कितने पॉइंट्स के कितने टोकन्स मिलेंगे। फिर भी लोग इसके पीछे पागल हैं। पहले लगा था कि टॉन ब्लॉकचेन पर इसके टोकन्स का निर्माण करने का विकल्प दिलचस्प है, क्योंकि टॉन नेटवर्क के गेमिंग प्रोजेक्ट दुनिया में तेजी से लोगों को क्रिप्टो की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। 2024 के वर्ष में जो यूट्यूबर्स क्रिप्टो के वीडियोस नहीं बनाते थे, उनकी नीज, उनका एक्सपर्टाइज किसी और टॉपिक पर था, वो लोग भी ये हैमस्टर कॉम्बैट के वीडियोस बनाने लगे। तो हैमस्टर कॉम्बैट मानो व्यूज़ छापने की मशीन या कहो लॉटरी टिकट जैसा निकला। परंतु देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हैमस्टर कॉम्बैट ने पिक्सेल टैप की तरह लोगों का दिल तोड़ा या उम्मीदों पर पानी फेरा तो क्या होगा, सब कुछ 6 महीने के अंदर पता चल जाएगा। अभी तो हैमस्टर कॉम्बैट के रोड मैप पर जुलाई में टोकन जनरेशन इवेंट और टोकन की गेम में यूटिलिटी जैसे 2 पॉइंट दिख रहे हैं और जुलाई खत्म होने में आखिरी कुछ दिन ही बाकी है। परंतु हैमस्टर में पिछले 4 दिनों में एक और गेम इंट्रोड्यूस की है, वो है चाबी वाली गेम। आपको याद होगा कि शुरुआत में हैमस्टर कॉम्बैट में सिर्फ टैपिंग करके पॉइंट्स बनाने थे, उसके बाद कार्ड्स का फीचर लाया गया, उसके बाद कॉम्बो कार्ड्स इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद डेली साइफर कोड को इंट्रोड्यूस किया। पॉइंट्स खर्च करके महंगे कार्ड्स लेने का फीचर यानी प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने को कहा। अब तो भाई 1 मिलियन पॉइंट्स के सिर्फ 300 PPH मिलते हैं, मतलब एक तरह से 10 लाख पॉइंट्स कम होकर सीधे 300 हो जाते हैं। चलो, सबने वो भी किया और अभी भी करते हैं। अब चाबी वाला फीचर लाए, कहते हैं वो चाबी से बॉक्सेस खुलेंगे जिनमें आपके PPH पॉइंट्स रखे होंगे। अब कितने PPH के बदले में कितने टोकन्स मिलेंगे और उसके लिए कितनी चाबियां लेनी होगी, उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अभी तो लगता है हैमस्टर वाले अपनी ज़बरदस्त कम्युनिटी का उपयोग अपनी जेब भरने के लिए कर रहे हैं। क्रिप्टो के नाम पर कोई आसान प्रोजेक्ट बनाकर उसमें लोगों को उलझाए रखना और कम्युनिटी के ट्रैफिक को यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया पर भेजकर इनकम जनरेट करने का आइडिया भी बुरा नहीं है। रियल वर्ल्ड में यानी वास्तविक दुनिया में इस हैमस्टर का उपयोग क्या होगा वो तो वही जाने, परंतु अभी तो पैसा मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं तो नए नए फीचर्स लाते रहते हैं। परंतु एक बार लॉन्च होने के बाद इसका क्या हाल होगा वो तो इनका टोकनोमिक्स देखकर ही पता चलेगा।
अभी तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जितने भी टोकन्स मिलेंगे बेचकर प्रॉफिट निकालने का ही सोचते हैं। दुनिया भर से और भारत से भी जो यंगस्टर इसमें जुड़े हैं उन सब की यही मंशा रहेगी कि ये हैमस्टर कब लॉन्च हो और कब इसको बेचकर पैसा मिले, है ना। परंतु उसके लिए ये चाबी वाला फीचर काम का लगता है, मतलब फ्यूचर में काम में आ सकता है। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे कहा था कि हैमस्टर कॉम्बैट में की पजल क्यों आई है, तो भाई गेम में कुछ मिस्ट्री बॉक्सेस आएंगे जिसमें ये चाबियाँ काम में आएँ। बॉक्स में NFT हो या फिर आपके बनाए गए PPH हो सकते हैं, जो भी हो, परंतु अभी चाबियां नहीं हासिल की तो पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। यही तो गेम खेलने का रोमांच है। ऐसी गेम खेलने का मजा यंगस्टर CEO को बहुत आता है। अब जानेंगे कि जिनको ये गेम पजल सॉल्व करनी नहीं आती वो क्या करें। तो उसके लिए हैमस्टर कॉम्बैट में एक वीडियो देखना होगा और उस वीडियो में कहीं पर छोटे कोने में दिखाएंगे कि पजल सॉल्व कैसे होती है, चाबी को कैसे निकालना है, और सिर्फ चाबी कैसे निकालना है वही पार्ट देखना है तो मेटा मित्र के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके रखें। तो भाई अब हैमस्टर कॉम्बैट में चाबियां लेनी जरूरी है, नहीं लेंगे तो शायद PPH के बदले में टोकन्स नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। देखो भाई, कुछ जरूरी होगा तभी तो ये चाबियों का फीचर लाया गया होगा, बिना काम का नहीं होगा। चाबियां रखेंगे तो फ्यूचर में काम में आएंगी। तो जिनको गेम खेलते खेलते क्रिप्टो कमाना है वो हैमस्टर कॉम्बैट में टैपिंग के साथ साथ साइफर कोड खेलें, कॉम्बो कार्ड्स लेते रहें, PPH बनाएं, गेम के लेवल बढ़ाएं और अब तो चाबियां भी साथ में रखें। कुछ फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है गेम का मजा लेते रहें, कुछ क्रिप्टो कमाएं और अपने वॉलेट में रख दें। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के क्रिप्टो फ्यूचर में काम में आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता सागर, क्रिप्टो करेगा जीवन उजागर।